हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पायरेट्स ऑफ बायोलॉजी में। हमने स्टार्ट किया था बेटा चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स फॉर क्लास 11th एंड आज का हमारा टॉपिक है बेटा फ्लावर। फ्लावर टॉपिक में बेटा जो सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे वो है इनफ्लोरेसेंस। लेकिन इनफ्लोरेसेंस पढ़ने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा बेटा कि हमारी एनसीईआरटी में 4 फैमिलीज गिवन है आपको, और आपको उनके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। दोज एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं लर्न करोगे वो एग्जाम्पल्स तो आपको ये टॉपिक आगे तक क्लियर नहीं हो पाएगा बेटा, तो ये जरूरी है आपको लर्न करना। जो फर्स्ट फैमिली है जो गिवन है वो है ब्रासिकेसिए। ब्रासिकेसिए फैमिली है बेटा। एंड ब्रासिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड। तो ये मस्टर्ड की फैमिली है। मस्टर्ड की फैमिली ब्रासिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड एंड ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? ब्रासिकेसिए। उसके अलावा बेटा इसमें टर्निप आएगा, रेडिश आएगा। 5 एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं आपने इसके। एंड दोनों तरह की गोभी, फूल गोभी जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉलीफ्लावर, और पत्ता गोभी कैबेज। तो ये 5 एग्जाम्पल्स आपने ब्रासिकेसिए फैमिली से लर्न करने हैं। फर्स्ट इज मस्टर्ड। मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम भी लर्न करना है बेटा, सिर्फ वही साइंटिफिक नेम लर्न करने हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। ब्रासिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड। कौन सी फैमिली कर रहे हैं? ब्रासिकेसिए फैमिली कर रहे हैं। उसके अलावा टर्निप और रेडिश आएगा। अब बच्चे क्या करते हैं, टर्निप और रेडिश आ रहा है तो कैरेट अपने आप ऐड कर लेते हैं। कैरेट इस फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, सिर्फ टर्निप और रेडिश इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा कॉलीफ्लावर एंड कैबेज। ये 5 एग्जाम्पल्स आपने ब्रासिकेसिए फैमिली से लर्न करने हैं। एंड सीक्वेंस में चलना है फैमिलीज के नेम्स को लर्न कर, एग्जाम्पल्स लर्न करते टाइम। फर्स्ट फैमिली ब्रासिकेसिए, सेकेंड इज फेबेसिए। फेबेसिए फैमिली बेटा पल्सेस की फैमिली है। इसमें लेग्यूमिनस प्लांट्स आते हैं। तो इसमें सबसे पहले आएगा हमारा पी प्लांट आएगा बेटा। पी जिसका साइंटिफिक नेम आपको लर्न करना है पिजम सेटाइवम। साइंटिफिक नेम करना है पी का। इसके अलावा आपका ग्राम आएगा, पल्सेस आएंगी, ग्राम, पल्सेस, सोयाबीन, मूंग, सेम, बीन्स एक्सेट्रा। जितने भी पल्सेस हैं, ग्राउंड नट्स, ये सारे किस फैमिली के एग्जाम्पल्स हैं बेटा? फेबेसिए फैमिली, पल्सेस की फैमिली है। इसके बाद बेटा जो थर्ड फैमिली हमें करनी है दैट इज सोलेनेसिए। सोलेनेसिए फैमिली थर्ड आपने करनी है। सोलेनेसिए बेटा सोलेनम ट्यूबरोसम, इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो। तो ये पोटैटो की फैमिली है। सोलेनम ट्यूबरोसम, साइंटिफिक नेम लर्न करना है आपने पोटैटो का। इसके अलावा बेटा इसके एग्जांपल्स कैसे लर्न कर सकते हो? सोलेनेसिए में पोटैटो आएगा, ब्रिंजल, टोमेटो, चिली आएगा बेटा। इसके अलावा बेलाडोना जो साइंटिफिक नेम है किसका? धतूरा, धतूरा जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा बेटा पिट्यूनिया एंड अश्वगंधा। अश्वगंधा एक मेडिसिनल प्लांट है। अश्वगंधा और पिट्यूनिया, ये
इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सोलेनेसिए फैमिली, पोटैटो, ब्रिंजल, टमाटो, चिली। इसके अलावा बेलेडोना, धतूरा, अश्वगंधा एंड पिट्यूनिया। ये थर्ड फैमिली है बेटा सोलेनेसिए, और किसके नाम पर है? पोटैटो। पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। एंड द फोर्थ फैमिली जो आपने लर्न करनी है बेटा लिलिएसिए, नाम से ही क्लियर है क्या एग्जाम्पल होगा? फर्स्ट एग्जाम्पल लिली। फोर्थ फैमिली है बेटा लिली आएगा। उसके अलावा अनियन। अनियन का साइंटिफिक नेम आपने लर्न करना है एलियम सेपा। एलियम सेपा, इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अनियन। उसके अलावा इसमें एलोवेरा आएगा बेटा, ट्यूलिप्स, एस्पैरेगस, ग्लोरियोसा, एस्पैरेगस आएगा, और आपका कॉल्चिकम। कॉल्चिकम, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फैमिली लिलिएसिए। लिली, अनियन, एलियम सेपा, एलोवेरा, ग्लोरियोसा, ट्यूलिप्स, एस्पैरेगस एंड कॉल्चिकम। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिलिएसिए फैमिली बेटा। तो 4 फैमिलीज हमने की करनी है, जिनके एग्जाम्पल्स आपने लर्न करने हैं। सीक्वेंस में ही लर्न करेंगे। पहला ब्रासिकेसिए जो मस्टर्ड की फैमिली है। दूसरा फेबेसिए जो पल्सेस, बीन्स, मटर, पीस इनकी फैमिली है। थर्ड सोलेनेसिए जो पोटैटो की फैमिली है, उसमें आएगा पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल, चिली, धतूरा। एंड द फोर्थ वन इज लिलिएसिए जिसमें लिली, अनियन, एलोवेरा आएगा, आपका एस्पैरेगस आएगा, कॉल्चिकम आएगा। दीज फर्स्ट थ्री फैमिलीज बेटा ये डाइकॉट प्लांट्स है, इनमें डाइकॉट प्लांट की फैमिली है। एंड लिलिएसिए ये मोनोकॉट प्लांट्स की फैमिली है। इसमें मोनोकॉट प्लांट्स हैं हमारे। जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वही एग्जाम्पल हैं, बट ऑल दीज आर फ्रॉम मोनोकॉट्स। एंड ब्रासिकेसिए, फेबेसिए, सोलेनेसिए में जो प्लांट्स हैं वो डाइकॉट है सारे। ऑल डाइकॉट आर नॉट पार्ट ऑफ दीज फैमिलीज, बट जितने भी इनमें प्लांट्स आएंगे वो बेटा डाइकॉट होंगे। सिमिलरली सारे मोनोकॉट्स लिलिएसिए में नहीं आएंगे, लेकिन लिलिएसिए में जो भी प्लांट्स हैं दे ऑल आर मोनोकॉट्स। तो ये आपने इन 4 फैमिलीज के एग्जाम्पल्स सबसे पहले करने हैं। और अब हम अपना मेन टॉपिक शुरू करते हैं, इनफ्लोरेसेंस। तो बेटा स्टार्ट करेंगे हम टॉपिक इनफ्लोरेसेंस से। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। इट इज द अरेंजमेंट, इट इज द arrangement of flowers on floral axis। तो इनफ्लोरेसेंस क्या है बेटा, अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है? फ्लावर्स का। कहां पर? फ्लोरल एक्सिस के ऊपर। अब बेटा यहाँ पर 2 नए वर्ड्स हमारे लिए आए। एक नया वर्ड आया हमारे लिए फ्लावर, और एक हमारे लिए वर्ड आया फ्लोरल एक्सिस, और इन दोनों के बारे में हमें नहीं पता। तो 1 बाय 1 हम पहले तो पढ़ेंगे कि भाई फ्लोरल एक्सिस क्या होता है, फ्लावर क्या होता है। तो आपको बेटा एक पिछले वीडियो में आपको बताया था दैट इफ दिस इज द प्लांट, ये रूट है, ये हमारा सॉइल सरफेस है, यहाँ पर ये स्टेम है, दीज आर नोड्स, और इसके टिप पर एक बर्ड होती है बेटा, दैट इज कॉल्ड
apical bud, and in the axial part of leaf also bud is present, like here, and these buds are called axillary buds बेटा. These are axillary buds. और हमने क्या पढ़ा था, that this axillary bud can give rise to branches also and it can change into a flower also. Flower में भी बदल सकती है और ब्रांच में भी बदल सकती है. अब सपोज यहाँ पर इस एक्सिलरी बड से ब्रांच बन गई. ब्रांच पर भी क्या होंगी, नोड्स होंगी. सो दीज आर नोड्स. और ब्रांच के टिप पर भी क्या होगी, हमारी एपिकल बड होगी. और नोड्स पर क्या लगे होंगे बेटा, लीव्स लगे होंगे. एंड इन द एक्सियल पार्ट ऑफ लीफ ऑल्सो एक्सिलरी बड विल बी प्रेजेंट. अब सपोज ये वाली जो ब्रांच बनी, इसमें जो एक्सिलरी बड्स हैं, इन्होंने नई ब्रांच ना बना के सपोज यहाँ पर ये किसमें चेंज हो गई, फ्लावर बना दिया. भाई फ्लावर बना दिया, तो ये जो ब्रांच है जिसके ऊपर ये फ्लावर्स लगे हुए हैं, इस ब्रांच को हम क्या बोल देंगे बेटा, इसको हम फ्लोरल एक्सिस बोलेंगे. तो फ्लोरल एक्सिस क्या हुई, फ्लोरल एक्सिस वो ब्रांच है जिसके ऊपर फ्लावर्स लगे हुए हैं, उस ब्रांच को हम क्या बोल देंगे, फ्लोरल एक्सिस. और एनसीईआरटी में इन फ्लोरल एक्सिस के लिए एक वर्ड यूज किया गया है बेटा, पेडंकल. पेडंकल मीन्स फ्लोरल एक्सिस. और फ्लोरल एक्सिस क्या है, फ्लोरल एक्सिस वो ब्रांच है ऑन विच फ्लावर्स आर प्रेजेंट, उसको हमने क्या बोल दिया, फ्लोरल एक्सिस बोल दिया. तो एक बार दोबारा से ध्यान से देख लेते हैं कि जो हमारी एक्सिलरी बड्स हैं, ये प्लांट है हमारा, these are roots, ये स्टेम, ये हमारी एपिकल बड हो गई, ये नोड्स पे लगे हुए हमारे लीव्स हैं. तो ये एक्सिलरी बड है. हो सकता है यहीं पर ये एक्सिलरी बड फ्लावर में चेंज हो जाती, तो यही हमारा फ्लोरल एक्सिस बन जाता. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ. हमने क्या बोला कि भाई यहाँ पर जो एक्सिलरी बड है उसने फ्लावर नहीं बनाया, उसने क्या बनाई बेटा, ब्रांच बना दी. ये ब्रांच बना दी और यहाँ पर भी नोड्स हैं, लीव्स हैं और टिप के ऊपर क्या है, हमारी एपिकल बड है बेटा. और यहाँ पर जो नोड्स के ऊपर एक्सिलरी बड्स दी हुई हैं, ये किस में चेंज हो गई, फ्लावर में चेंज हो गई. तो इस ब्रांच को हम क्या बोल देंगे, दैट दिस इज फ्लोरल एक्सिस. वो ब्रांच जिस पर फ्लावर्स हमारे लगे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लोरल एक्सिस. एंड फ्लोरल एक्सिस के लिए क्या टर्म यूज करी हमने, पेडंकल. पेडंकल टर्म हमने उसके लिए यूज करी है. Now beta we will study about types of inflorescence. Inflorescence दो टाइप्स की है बेटा, रेसिमोस एंड साइमोस. दो तरह की इन्फ्लोरेसेंस है, रेसिमोस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस. और इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा कि इफ सपोज ये प्लांट है, दिस इज द स्टेम, यहाँ ये हमने क्या बनाई, नोड्स बनाई बेटा. नोड्स पर क्या लगे होंगे, लीव्स, और यहाँ टिप पर एपिकल बड. ये हमारी एक्सिलरी बड्स हैं और एक्सिलरी बड से यहाँ पर ये क्या ग्रो कर गई, ब्रांच ग्रो कर गई. दिस इज दी ब्रांच. ब्रांच पर भी क्या होंगी बेटे, नोड्स होंगी, लीव्स होंगे और यहाँ इसकी टिप पर भी क्या होगी, हमारी एपिकल बड होगी. एंड हेयर आर द एक्सिलरी बड.
आपने पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखी बेटा तो उसे जरूर देखिएगा। उसमें मैंने बताया था कि एपिकल बड क्या करती है, लीव्स को पीछे छोड़ती जाती है, न्यू लीव्स बनते जाते हैं। तो यहाँ पर जब एक्सिलरी बड में हमारे फ्लावर में चेंज होती जा रही है, ब्रांच की जगह क्या चेंज हो रही है, फ्लावर बना रही है बेटा। तो ये जैसे जैसे लीव्स को पीछे छोड़ती जाएगी तो जो भी एक्सिलरी बड होंगी दे विल कीप ऑन चेंजिंग इनटू फ्लावर। एंड सो ये जो फ्लोरल एक्सिस होगा बेटा, इसकी ग्रोथ कैसी होगी, अनलिमिटेड होगी, अनलिमिटेड ग्रोथ होगी फ्लोरल एक्सिस की हमारे। इट विल कीप ऑन ग्रोइंग, इनडेफिनेट ग्रोथ हो जाएगी, इनडेफिनेट ग्रोथ होगी किसकी, फ्लोरल एक्सिस की। एंड जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा पीछे पीछे न्यू फ्लावर्स बनते जाएंगे। तो जो ये नीचे वाले फ्लावर्स होंगे ये कैसे फ्लावर्स होंगे बेटा, ओल्ड फ्लावर्स होंगे, और जो ऊपर की साइड फ्लावर्स बनते जाएंगे दे विल बी यंग फ्लावर्स। और फ्लोरल एक्सिस की ग्रोथ कैसी होगी बेटा, इनडेफिनेट ग्रोथ होगी। इस तरह की जो इन्फ्लोरेसेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। और ये किस में मिलती है बेटा, ये हमें 4 फैमिलीज आपको लर्न करने बोला था मैंने कि आपने 4 फैमिलीज के एग्जांपल्स लर्न करने हैं। ये 2 फैमिलीज, फर्स्ट 2 फैमिलीज जो हमने एनसीईआरटी में गिवन है, ब्रासिकेसिए एंड सेकेंड फैमिली कौन सी बोली थी बेटा, फेबेसिए। फेबेसिए और ब्रासिकेसिए फैमिली में जितने भी प्लांट्स होंगे उसमें रेसिमोस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस आएगी। ब्रासिकेसिए में क्या बताया था, कौन से प्लांट्स आएंगे, ब्रासिका। ब्रासिका इज साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड। तो इसमें मस्टर्ड आएगा, दोनों तरह की गोभी, कैबेज, कॉलीफ्लावर एंड इसके अलावा रेडिश, टर्निप। ये ब्रासिकेसिए फैमिली में आते हैं बेटे। फेबेसिए में आपको बताया था सारे पल्सेस, ग्राम, पीस, मूंग, सेम, सोयाबीन, ये सब में किस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस होगी हमारी, रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, जहां पर फ्लोरल एक्सिस की इनडेफिनेट ग्रोथ होती है एंड ओल्ड फ्लावर्स बेस की तरफ होते हैं एंड यंग फ्लावर टॉप पर होते हैं। और इफ यू रिमेम्बर इस तरह की अरेंजमेंट को मैंने एक नाम बताया था आपको लीव्स वाला वीडियो डिस्कस करते हुए, क्या बताया था, एक्रोपिटल अरेंजमेंट। तो यहाँ पर फ्लावर्स की अरेंजमेंट कैसी होगी, एक्रोपिटल अरेंजमेंट होगी। दैट मीन्स ओल्ड फ्लावर्स एट द बेस एंड यंग फ्लावर्स आर ऑन द टॉप. So this kind of inflorescence is called as racemose inflorescence. And now we will discuss about cymose inflorescence. तो अब बेटा देखेंगे साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होगा, ध्यान से सुनना बेटा। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के केस में क्या होता है कि ये हमारा मान लो प्लांट है, ये स्टेम बना दिया, यहाँ पर हमारा एपिकल बड, नोड्स, ये हमारे लीव्स हैं। लीव्स की भी अरेंजमेंट कैसी होती है, एक्रोपिटल अरेंजमेंट होती है। दैट मीन्स ओल्ड लीव्स एट द बेस एंड यंग लीव्स टुवर्ड्स द टॉप। एंड सपोज ये हमारा फ्लोरल एक्सिस है बेटा। अब इस केस में क्या होता है, दिस इज द ब्रांच, यहाँ नोड्स हैं, these are leaves. The tip of floral axis, जो floral axis की टिप होगी बेटा, it changes into flower. वो किस में चेंज हो गई, फ्लावर में चेंज हो गई। अब जब टिप पे फ्लावर बन गया तो अब ये और आगे इसकी ग्रोथ नहीं होगी। सिमिलरली यहाँ पर एक्सिलरी बड थी, यहाँ से फ्लोरल एक्सिस बना और टिप पर फ्लावर बन गया। यहाँ पर सपोज हमारी एक्सिलरी बड है, यहां पर फ्लावर, इसका फ्लोरल एक्सिस बना और इसकी टिप पर फ्लावर बन गया। यहां से फ्लोरल एक्सिस बना, टिप पर फ्लावर बन गया, फ्लोरल एक्सिस बना, टिप पर फ्लावर बन गया। सो इस तरीके से बेटा क्या होगा,
जो टिप ऑफ फ्लोरल एक्सिस है वहां पर फ्लावर बन जाएगा, दैट मीन्स फ्लोरल एक्सिस की जो फर्दर ग्रोथ होगी दैट विल स्टॉप। सो यहाँ पर फ्लोरल एक्सिस जो होगा उसकी ग्रोथ कैसी हो गई बेटा, डेफिनेट ग्रोथ है। फ्लोरल एक्सिस हैज डेफिनेट ग्रोथ, क्यों? क्योंकि उसकी टिप पर फ्लावर बन रहा है। अब मैं इनको अगर नंबर दूं तो ये जो इस एक्सिस पे बना, दिस फ्लावर इज ओल्ड फ्लावर, और जितना जितना मैं नीचे की साइड आऊंगी, फर्स्ट नंबर पर ये बना सपोज, सेकंड पे ये बन गए, दीज आर एट थर्ड प्लेस। तो जो यंग फ्लावर्स है, ये दिस थर्ड वन, दिस विल बी यंगर। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा कि ओल्ड इज टुवर्ड्स द टॉप एंड यंग फ्लावर्स आर टुवर्ड्स द बेस। ओल्ड ऊपर है और यंग नीचे है, और इस तरह की अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, बेसिपिटल अरेंजमेंट। तो यहां पर इस केस में क्या होता है, फ्लावर की अरेंजमेंट कैसी है, बेसिपिटल है। आप समझ रहे हो बात को? सपोज कि ये मेरा फ्लोरल एक्सिस बना, यहां पर नोट्स हैं, ये लीव्स हैं, तो फ्लावर कहां डेवलप हो जाएगा, एट द टिप ऑफ द फ्लोरल एक्सिस। यहां से नया फ्लोरल एक्सिस बना, इसकी टिप पर ये फ्लावर बन गया। यहां से नया फ्लोरल एक्सिस बना, इसकी टिप पर फ्लावर बन गया। यहां पर जो लीव्स है उनसे फिर फ्लोरल एक्सिस बना, उसकी टिप पर फ्लावर बन गया। तो इस तरीके से बेटा जो फ्लोरल एक्सिस होगा उसकी ग्रोथ कैसी हो गई हमारे पास, डेफिनेट ग्रोथ हो गई, एंड ओल्ड फ्लावर इज एट द टॉप एंड यंग फ्लावर इज एट द बेस। और इस तरह की अरेंजमेंट को हमने क्या बोल दिया बेटा, बेसिपिटल अरेंजमेंट। और इस तरह की इनफ्लोरेसेंस को हमने क्या बोल दिया, साइमोस इनफ्लोरेसेंस। और साइमोस इनफ्लोरेसेंस हमें कहां पर मिलती है बेटा, जो लास्ट वाली टू फैमिलीज पढ़े हमने, कौन कौन से थे, सोलेनेसिए, जिसमें क्या आता है, सोलेनम ट्यूबरोसम यानी कि पटाटो, टमाटो, ब्रिंजल, चिली, धतूरा, अश्वगंधा, से these all are examples of Solanaceae and Liliaceae family में हमें साइमोस इनफ्लोरेसेंस देखने मिलता है। तो अगर हम समराइज करें डिफरेंस बिटवीन साइमोस इनफ्लोरेसेंस एंड रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं डिफरेंसेस में, रेसिमोस एंड साइमोस। यहां पर अरेंजमेंट कैसी है, रेसिमोस में एक्रोपिटल अरेंजमेंट, एक्रोपिटल अरेंजमेंट मीन्स young flowers at top and old flowers at bottom। और अगर हम साइमोस की बात करें तो यहां पर अरेंजमेंट कैसी है बेटा, बेसिपिटल अरेंजमेंट, यानी कि ओल्ड फ्लावर एट टॉप एंड यंग फ्लावर एट बॉटम। सेकेंड डिफरेंस क्या होगा बेटा, रेसिमोस में आपको क्या बताया, फ्लोरल एक्सिस की कैसी ग्रोथ है, इनडेफिनेट ग्रोथ ऑफ फ्लोरल एक्सिस। और यहां पर क्या है, डेफिनेट ग्रोथ है, डेफिनेट ग्रोथ ऑफ फ्लोरल एक्सिस। रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस कहां पर मिल रही है हमें बेटा, कौन सी फैमिलीज में, ब्रासिकेसिए,
एंड सेकेंड वन कौन सी थी बेटा, फेबेसिए। एंड साइमोस कहाँ मिल रही है हमें, सोलेनेसिए एंड लिलिएसिए फैमिली में हमें मिल रही है। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। फ्लोरल एक्सिस पढ़ लिया हमने, टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। तो बेटा फ्लावर क्या है आपको बताया था, उससे पहले फ्लोरल एक्सिस आपको बताया था मैंने। फ्लोरल एक्सिस क्या होता है, फ्लोरल एक्सिस आपको बताई थी एक ब्रांच है बेटा, फ्लोरल एक्सिस इज अ ब्रांच, और उस ब्रांच के ऊपर क्या बन रहा है हमारे पास, फ्लावर बन रहा है। तो क्या बताया था मैंने आपको, दैट अगर ये हमारा एक ब्रांच है जिसके ऊपर हमारे फ्लावर बन रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, फ्लोरल एक्सिस। और फ्लावर कौन बना रहा है, फ्लावर बना रही है हमारी एक्सिलरी बड। तो यहाँ पर हमें क्या भी दिखेंगे, हमें लीव्स दिखेंगे, क्योंकि एक्सिलरी बड कहाँ होती है, इन दी एक्सिल पार्ट ऑफ द लीफ। तो ये हमारे फ्लावर्स बन रहे हैं, ये हमारी हो गई फ्लोरल एक्सिस। तो फ्लोरल एक्सिस क्या है बेटा, एक ब्रांच है। तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं कि अगर ये प्लांट का स्टेम है, तो जो फ्लोरल एक्सिस है वो क्या है, एक ब्रांच है, और उसके ऊपर क्या होंगी बेटा, नोड्स एंड इंटरनोड्स। ये पॉइंट्स जहां पर लीव्स अटैच्ड होते हैं, इनको हमने क्या पढ़ा था, दीज आर नोड्स। एंड दो नोड्स के बीच में जो स्पेस होती है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज इंटरनोड। अब हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है बेटा, हमारी एनसीईआरटी कहती है दैट फ्लावर इज अ कंडेंस्ड शूट। फ्लावर क्या है, फ्लावर इज अ कंडेंस्ड शूट। फ्लावर जो है वो एक कंडेंस्ड शूट है। इसका मतलब ये जो इंटरनोड वाला पोर्शन है बेटा, ये रिड्यूस हो गया, ये कंडेंस हो गया, और ये जो नोड्स हैं ये एक के ऊपर एक आपके पाइल अप हो गई इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स। एंड द पॉइंट विच इज फॉर्म ड्यू टू देयर कंडेंसेशन, उसको हम बोलते हैं थैलेमस या रिसेप्टिकल। तो ये जो नोड्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर आ गई, क्योंकि ये जो इंटरनोड पार्ट है ये कंडेंस हो गया। दी नोड्स कंडेंस एंड दे पाइल अप वन अपॉन द अदर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स। कंडेंस हो गई, इंटरनोड कंडेंस हो गई, और नोड्स एक दूसरे के ऊपर आ गई। समझ रहे हो आप मेरी बात को, कि ये नोड्स एक दूसरे के ऊपर आ गई, और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे को मिल गया, दैट दिस इज रिसेप्टिकल, जिसको हम थैलेमस भी बोलते हैं। We also call it as thalamus। और ये जो नोड्स हैं, ये फर्स्ट नोड, सेकेंड नोड, थर्ड नोड, इस तरीके से ये जो इंटरनोड पार्ट है ये कंडेंस हो गया, और ये जो नोड्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर एक ही पॉइंट पर आ गई। दीज आर नोड्स, और इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स दे गेट अरेंज। तो हमें जो स्ट्रक्चर दिखेगा बेटा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। If this is थैलेमस, तो इस तरह के सर्कल्स की फॉर्म में जो नोड्स हैं वो इस थैलेमस के ऊपर अरेंज हो जाएगी, एंड दीज सर्कल्स आर कॉल्ड एज व्हर्ल्स। व्हर्ल्स का वर्ड का मतलब ही होता है बेटा सर्कल्स। तो ये एक्चुअली सर्कल्स क्या हैं, दीज आर द नोड्स, एंड ये नोड्स कंडेंस हो गई हैं एट वन पॉइंट, एंड जिस पॉइंट को हमने क्या बोला, थैलेमस या रिसेप्टिकल। ऑल द नोड्स दे कंडेंस एट वन पॉइंट, दैट इज थैलेमस, एंड दे गेट अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हर्ल्स और सर्कल्स। व्हर्ल्स को ही क्या बोलते हैं हम, सर्कल। मीनिंग ऑफ वर्ड व्हर्ल इज सर्कल। अब क्या होगा, अब जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ फ्लावर होंगे, दे विल
गेट अरेंज्ड, दे विल बी फॉर्म्ड ओवर दीज नोड्स। तो सबसे आउटर मोस्ट जो वर्ल होगी वहां पर क्या होगा हमारा, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। इनको हमने सिंगल स्ट्रक्चर को क्या बोला बेटा, सेपल्स। ये सिंगल स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, सेपल कहलाएगा। और ये अपनी नोड पर इस तरीके से ग्रो करेगा। एंड इसका पूरा जो ये सर्कल बन गया अब हमारा सेपल्स का, उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, कैलिक्स। इसका मतलब कि जो मैंने सिंगल बनाया है, सिंगल ये लीफ लाइक पार्ट बनाया है, दैट इज सेपल। और ये जो सेपल है इसका कंप्लीट सर्कल अगर मैं बोलूंगी तो मैं उसको क्या बोलूंगी बेटा, कैलिक्स बोलूंगी। उसके बाद इससे जो अंदर वाला सर्कल होगा वहां पर क्या होंगी हमारे पास, पेटल्स, कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। अंदर वाला सर्कल किसका होगा, कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स का होगा। एंड वी कॉल देम एज पेटल्स। इनको हम क्या बोलेंगे, ये पेटल्स हैं। सिंगल को हमने पेटल्स बोला, पेटल है, सिंगल अगर है तो वी कॉल इट एज पेटल। और पेटल का जो पूरा वर्ल बन गया, यानी कि पेटल का पूरा सर्कल बन गया, उसको हम बोलेंगे बेटा कोरोला। वी कॉल इट एज कोरोला। एंड ये जो स्टॉक है जिसे हम होल्ड करते हैं किसी फ्लावर को, दैट स्टॉक इज कॉल्ड एज बेटा पेडिसल। वी कॉल दैट स्टॉक, जिसे हम फूल को पकड़ते हैं, दैट स्टिक, उस स्टिक को हम क्या बोलते हैं बेटा, पेडिसल बोलते हैं। तो बेटा अगर हम फ्लावर को समराइज करें तो फ्लावर में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई दैट फ्लावर इज अ कंडेंस्ड शूट। फ्लावर क्या है, एक कंडेंस्ड शूट है बेटा। सेकेंड चीज जो हमने पढ़ी वो हमने क्या पढ़ी कि फ्लावर में क्या होता है, नोड्स condense at a point called thalamus। जो nodes हैं they condense at one point in that branch and that point is called as thalamus। तीसरी चीज पढ़ी कि ये nodes अरेंज कैसे होती हैं। These nodes are arranged in the form of whorls। These nodes are arranged in the form of whorls और सर्कल्स। whorls और सर्कल्स की फॉर्म में ये जो नोड्स हैं ये अरेंज हो जाती हैं। और चौथी चीज हमने पढ़ी, stalk of flower is called pedicel। जो फ्लावर की स्टॉक होती है उसे क्या बोलते हैं, पेडिसल बोलते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं कि लीफ वाले टॉपिक में आपको करवाया था स्टॉक ऑफ लीफ। स्टॉक ऑफ लीफ को क्या बोलते थे बेटा, स्टॉक ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं, पीटियोल। स्टॉक ऑफ लीफ इज कॉल्ड पीटियोल एंड स्टॉक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसल। इसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़े। फोर मेन पार्ट्स। पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़े। सबसे आउटर मोस्ट वर्ल किसकी होगी, सेपल्स की होगी। सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो सबसे आउटर मोस्ट सर्कल में होंगे, आउटर मोस्ट वर्ल में होंगे। सिंगल को हमने सेपल्स बोला एंड वर्ल ऑफ सेपल्स को हमने क्या बोला बेटा, कैलिक्स। वर्ल ऑफ सेपल्स को क्या बोला, कैलिक्स। उससे अंदर की साइड जो सर्कल होगा वहां पर हमें कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे
जिनको हमने क्या बोला, पेटल्स बोला, सिंगल को पेटल बोला, एंड पेटल्स की पूरी वर्ल को क्या बोलेंगे, वर्ल ऑफ पेटल्स, उसको क्या बोलेंगे बेटा हम, कोरोला. वर्ल ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला, वर्ल ऑफ सेपल्स इज कैलिक्स एंड वर्ल ऑफ पेटल्स इज कोरोला. उसके बाद होता है हमारा स्टेमन. स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर. स्टेमन आप छोटी क्लासेस में 10th में भी पढ़ चुके हो, 6th 7th क्लास में भी पढ़ाया जाता है. स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर एंड किस तरीके से दिखता है, इस तरीके से. ऊपर वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, एंथर, और इसकी जो ये स्टिक होती है इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं. और इस एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं. दिस इज वन स्टेमन एंड स्टेमन की भी पूरी वर्ल होती है और वर्ल ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एज, स्टेमन की वर्ल को क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम. वर्ल ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम. और लास्ट में होता है हमारा पिस्टिल या कार्पल. एंड दिस इज पिस्टिल और कार्पल. इट इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर एंड वर्ल ऑफ पिस्टिल, उसको क्या बोलते हैं हम, गाइनीशियम. वर्ल ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड गाइनीशियम. तो ये 4 मेन पार्ट्स हैं हमारे फ्लावर में बेटा. सेपल्स विच आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स और उनकी वर्ल को क्या बोल देते हैं, कैलिक्स. पेटल्स विच आर कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स और उनकी वर्ल को क्या बोल देते हैं, कोरोला. स्टेमन, इट इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर एंड उनकी वर्ल को क्या बोला हमने, एंड्रोशियम. पिस्टिल और कार्पल विच इज फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर एंड इनकी वर्ल को हमने क्या बोला, गाइनीशियम. गाइनीशियम इज वर्ल ऑफ पिस्टिल. तो अब पढ़ेंगे बेटा हम अबाउट टाइप्स ऑफ फ्लावर. टू टाइप्स के फ्लावर्स हैं बेटा हमारे पास, कंप्लीट फ्लावर एंड इनकम्प्लीट फ्लावर. अभी आपको बताया कि बेटा फ्लावर में एक मेल पार्ट होता है जिसको हम स्टेमन बोलते हैं और एक फीमेल पार्ट होता है जिसको हम पिस्टिल बोलते हैं. स्टेमन की वर्ल को एंड्रोशियम बोला जाता है और पिस्टिल की वर्ल को गाइनीशियम बोला जाता है. कंप्लीट फ्लावर किसको बोलेंगे बेटा, जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों हैं. हैव बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट, यानी कि इसमें स्टेमन भी होगा और इसमें पिस्टिल भी होगा, दोनों होंगे तो हम उस फ्लावर को क्या बोलेंगे, कंप्लीट फ्लावर. स्टेमन और पिस्टिल के साथ साथ बेटा सेपल्स और पेटल्स तो है ही, बट सेपल्स और पेटल्स के अलावा इसमें स्टेमन भी है और पिस्टिल भी है, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है. तो हम उस फ्लावर को क्या बोलेंगे, वी विल से दैट इट इज कंप्लीट फ्लावर एंड वी ऑल्सो कॉल सच काइंड ऑफ फ्लावर्स एज bisexual flowers. We also call them as bisexual flower. और इसको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम सिंबल देखो बेटा, ऐसे सर्कल बना के अगर मैं ऐसे एरो बना देती हूं उसके हेड पे, देन इट रिप्रेजेंट्स मेल. और अगर मैं एक सर्कल बना के उसके नीचे ऐसे प्लस का साइन बना देती हूँ, इट रिप्रेजेंट्स फीमेल. तो यहाँ बाइसेक्सुअल फ्लावर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूंगी, सर्कल बना के उसके ऊपर ये एरो भी बनाऊंगी और नीचे प्लस का साइन भी बनाऊंगी एंड इट रिप्रेजेंट्स बाइसेक्सुअल फ्लावर. दिस इज द symbol we use for bisexual flower. This symbol shows that flower has male part also and it has female part also.
एंड अगर हम इनकम्प्लीट फ्लावर की बात करें तो सेपल पेटल के अलावा उनमें जो मेल और फीमेल पार्ट है, आउट ऑफ दीज टू एनी वन पार्ट विल बी प्रेजेंट. सो दे हैव आइदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट. दोनों में से कोई भी एक होगा, चाहे मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा. दोनों में से सिर्फ एक पार्ट होगा इनकम्प्लीट. तब हम उस फ्लावर को क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट फ्लावर. एंड वी विल ऑल्सो कॉल देम एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर. हम क्या बोलेंगे उनको कि फ्लावर कैसा है? इट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर. तो हम कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट फ्लावर बेटा दो तरीके का है. अगर इनकम्प्लीट फ्लावर है तो वो दो टाइप का होगा. दो टाइप का होगा. अगर तो उसमें स्टेमन है तो हम उसको क्या कह देंगे? मेल फ्लावर. इट हैज स्टेमन, इसमें पिस्टल नहीं होगा. या फिर वो कैसा होगा? फीमेल फ्लावर होगा, यानी कि इट हैज पिस्टल. इसमें पिस्टल होगा, स्टेमन नहीं होगा. इसका सिंबल क्या बनाएंगे बेटा? मेल फ्लावर है, मेल पार्ट प्रेजेंट है, तो हम मेल वाला सिंबल सर्कल विद एरो, दिस इज द सिंबल. और फीमेल फ्लावर का सिंबल क्या बनाएंगे हम? सर्कल और उसके नीचे ऐसे प्लस का साइन. दिस रिप्रेजेंट मेल फ्लावर, दिस रिप्रेजेंट्स फीमेल फ्लावर. तो मेल या फीमेल में से सिर्फ एक पार्ट प्रेजेंट होगा. क्योंकि इसमें स्टेमन है मेल फ्लावर में, तो हम इसको क्या बोल देंगे? स्टेमिनेट. सच फ्लावर्स आर कॉल्ड स्टेमिनेट. व्हाई? बिकॉज दे हैव स्टेमन्स. एंड फीमेल फ्लावर को हम क्या बोल सकते हैं? बिकॉज दे हैव पिस्टल, तो हम उनको क्या बोल सकते हैं? पिस्टिलेट. हम उनको क्या बोल सकते हैं बेटा? पिस्टिलेट बोल सकते हैं. तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेल फ्लावर या एंड फीमेल फ्लावर. क्या है? मेल फ्लावर में स्टेमन्स आर प्रेजेंट एंड इन फीमेल फ्लावर पिस्टल इज प्रेजेंट. इट्स सिंबल इज दिस. एंड फीमेल फ्लावर का सिंबल क्या है? सर्कल विद प्लस साइन. वी ऑल्सो कॉल देम एज स्टेमिनेट. वी ऑल्सो कॉल देम एज pistillate. So these are the differences between male flower and female flower, and these are the types of incomplete flower. इसके अलावा भी बेटा एक तरह के फ्लावर होते हैं, उसमें क्या होगा? मेल पार्ट भी नहीं होगा, फीमेल पार्ट भी नहीं होगा. तो भाई वो है क्यों? उनमें तो सिर्फ क्या है? उनमें सिर्फ सेपल्स हैं और पेटल्स हैं. ना उनमें मेल पार्ट है ना फीमेल पार्ट है. Some flowers have only sepals and petals. ठीक है, यानी कि उनमें स्टेमन एंड पिस्टल दोनों एब्सेंट हैं. बोथ आर एब्सेंट. तो वो फ्लावर ही क्यों है? क्यों? क्योंकि फ्लावर क्यों चाहिए? सीड और फ्रूट बनाने के लिए चाहिए. पर जब स्टेमन और पिस्टल ही नहीं है तो ना वो सीड बना सकते ना फ्रूट बना सकते. तो वो है क्यों? दे आर फॉर अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स बेसिकली. एंड इन फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूटर. वी कॉल सच फ्लावर्स एज न्यूटर. न्यूटर बोलते हैं उन फ्लावर्स को. तो अगर हम समराइज करें तो टाइप्स ऑफ फ्लावर में हमने क्या पढ़ा बेटा? टाइप्स ऑफ फ्लावर में हमने पढ़ा
कि दो तरीके के फ्लावर्स हैं, कंप्लीट फ्लावर एंड इनकम्प्लीट फ्लावर्स। फ्लावर्स टू टाइप्स के हैं, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। कंप्लीट में both stamen and pistil are present हैं दोनों। so that flower is complete। उसका सिंबल क्या पड़ा, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं। इनकम्प्लीट में क्या पड़ा, इनकम्प्लीट में स्टेमन और पिस्टिल में से कोई भी एक होगा एंड वी कॉल देम एज यूनिसेक्सुअल। ये टू टाइप्स के हमने पढ़े, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर में स्टेमन्स प्रेजेंट होंगी, इसलिए हम उनको स्टेमिनेट भी बोलते हैं। फीमेल फ्लावर में पिस्टिल होगा, सिर्फ स्टेमन नहीं होगी, सो वी ऑल्सो कॉल देम एज पिस्टिलेट। Symbol of pistillate flower is this and staminate flower is this। ये पढ़ा है बेटा हमने टाइप्स ऑफ फ्लावर में। बेटा हम पढ़ेंगे किसके, तो बेटा अब हम पढ़ेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर्स। बेटा फ्लावर्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया जाता है। यहाँ पर हम आपको 4 फैक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करवाने वाले हैं जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। एंड सबसे पहला फैक्टर जिसके बेसिस पे हम फ्लावर्स को क्लासिफाई करते हैं दैट इज आइसोमरी। फ्लावर्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन आइसोमरी। बेटा आपको क्या बताया था कि फ्लावर क्या है, एक कंडेंस्ड शूट है। जो सारे के सारे नोड्स हैं वो एक पॉइंट पे कंडेंस हो जाते हैं और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, थैलेमस या रिसेप्टिकल बोल रहे हैं हम इसको। और थैलेमस और रिसेप्टिकल्स के ऊपर जो नोड्स होंगी बेटा हमने क्या पढ़ा, वो किसके फॉर्म में होंगी, सर्कल्स के फॉर्म में होंगी एंड इनको हम क्या बोल देते हैं, वर्ल्स। वर्ल्स बोल देते हैं इन सर्कल्स को। नाउ जो आउटर मोस्ट वर्ल होगी उसमें क्या लगे होंगे बेटा, ग्रीन लीफ टाइप स्ट्रक्चर्स। और इनको हमने क्या बोल दिया, ये क्या है, दीज आर सेपल्स। और सेपल्स की वर्ल्स को क्या, वो पूरी कंप्लीट वर्ल को क्या बोलते हैं हम, कैलिक्स बोलते हैं बेटा। ये पढ़ा था हमने। इसके बाद इससे अंदर की साइड पे क्या होगी, नेक्स्ट वर्ल होगी, किसकी होगी, हमारी पेटल्स की होगी, कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। दीज आर पेटल्स। ये क्या होगी, हमारी पेटल्स हैं। और पेटल्स की वर्ल को हमने क्या बोल दिया बेटा, कोरोला। ये ग्रीन वाले जो हमने बनाए हैं these are what, these are sepals and sepals की वर्ल को हमने क्या बोला है बेटा, कैलिक्स। अब ध्यान से देखो, अगर हम फ्लावर में इन पार्ट्स के नंबर, और नंबर हम बेसिकली किसका काउंट करते हैं बेटा, सेपल का, पेटल का एंड स्टेमन का, इनका नंबर करते हैं। पिस्टिल का नंबर काउंट नहीं करते। सेपल और पेटल और स्टेमन के नंबर को अगर हम देखें तो फ्लावर में इनके नंबर्स को लेकर, इन पार्ट्स के नंबर्स को लेकर बेटा एक तरह की सिमेट्री मिलती है। सपोज ये जो फ्लावर है यहाँ पर सेपल्स कितनी बनाई मैंने, 1 2 3 4 5। सपोज कोई फ्लावर है जिसमें 5 सेपल्स हैं, 5 पेटल्स हैं और मान लो 10 स्टेमन्स हैं, तो इन फ्लावर पार्ट्स में जो नंबर है उसको लेकर एक सिमेट्री मिल रही है। दे आर इन द मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल में है। तो इस तरह का फ्लावर जिसमें जो हमारे पार्ट्स हैं वो मल्टीपल ऑफ 5 में है, उसको हम बोल देते हैं बेटा पेंटामेरस। पेंटामेरस फ्लावर उसको बोल देते हैं। अगर वो 4 के मल्टीपल में है तो हम उसको टेट्रामेरस बोलते हैं।
मल्टीपल में है तो ट्राइमेरस बोलते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस नंबर के मल्टीपल में ये जो पार्ट्स हैं वो प्रेजेंट हैं, तो हम फ्लावर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एज पर एनसीईआरटी जो फैमिलीज हमें दी हुई हैं, आपको 3 टाइप के फ्लावर्स पढ़ने हैं बेटा। सबसे पहले टेट्रामेरस मीन्स जो पार्ट्स हैं दे आर इन द मल्टीपल ऑफ 4। किसके मल्टीपल में होंगे? फ्लावर पार्ट्स आर इन मल्टीपल ऑफ 4। और ये कौन सी फैमिली में मिलते हैं फ्लावर्स? ब्रासिकेसिए, यानी कि मस्टर्ड की फैमिली। टेट्रामेरस फ्लावर्स उसमें हमें मिलते हैं। नेक्स्ट इज पेंटामेरस, यानी कि जो पार्ट्स हैं दे आर इन मल्टीपल ऑफ 5। किसके मल्टीपल में है? फ्लावर पार्ट्स आर इन मल्टीपल ऑफ 5। पेंटा मीन्स 5, तो मल्टीपल ऑफ 5 में होंगे। एंड ये कौन सी फैमिलीज में हमारे को एग्जाम्पल्स मिलते हैं? फैमिली कौन सी होंगी बेटा? फैबेसिए एंड सोलेनेसिए। फैबेसिए एंड सोलेनेसिए फैमिली में जो प्लांट हमने किए हैं उनके जो पार्ट्स होंगे, यानी कि सेपल, पेटल, स्टेमन, दे विल बी इन मल्टीपल ऑफ 5। पेंटामेरस फ्लावर हम उनको बोलेंगे। एंड द लास्ट वन इज ट्राइमेरस। ट्राइमेरस मीन्स द फ्लावर पार्ट्स आर इन मल्टीपल ऑफ 3। एंड ये हमें कौन सी फैमिली में मिलते हैं बेटा? लिलिएसिए फैमिली में हमें मिलते हैं। किसमें होंगे? मल्टीपल ऑफ 3। और कौन सी फैमिली में होंगे हमारे? लिलिएसिए, जो कि मोनोकॉट्स की फैमिली है। लिलिएसिए किसकी फैमिली है? मोनोकॉट्स की फैमिली है। लिली, अनियन, these are the examples of plant which belong to this family and monocot होते हैं ये। and their flower parts are in multiple of 3। trimerous होते हैं। so this classification is based on isomery। तो बेटा क्या पढ़ा हमने कि आइसोमेरी का मतलब है कि उसके फ्लावर के पार्ट्स किस नंबर के मल्टीपल में प्रेजेंट है। हमने 3 तरह के पढ़े फ्लावर्स। टेट्रामेरस मीन्स कि 4 के मल्टीपल में है, लाइक वी कैन से कि 4 सेपल्स होंगी, फिर 4 पेटल्स होंगी। 4 के मल्टीपल में है, हो सकता है स्टेमन्स जो है वो 2+4 हों या 8 हों। सो 4 के मल्टीपल में बेसिकली होंगी। तो टेट्रामेरस फ्लावर है और ये हमें कौन सी फैमिली में मिलते हैं बेटा? ब्रासिकेसिए। पेंटामेरस यानी कि फ्लावर पार्ट्स किसके मल्टीपल में है? 5 के मल्टीपल में है और ये हमें मिलते हैं फेबेसिए एंड सोलेनेसिए फैमिली में। एंड ट्राइमेरस फ्लावर्स, इसका मतलब फ्लावर पार्ट्स आर इन मल्टीपल ऑफ 3। ये हमें लिलिएसिए फैमिली में मिलते हैं। एंड लिलिएसिए फैमिली आपको क्या बताई? मोनोकॉट्स की फैमिली है। इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट फैक्टर जिसके बेसिस पर हम फ्लावर को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो आइसोमेरी हो गया फर्स्ट फैक्टर जिसके बेसिस पे हमने फ्लावर को क्लासिफाई किया। Now secondly we can also classify flowers based on symmetry। अब हम फ्लावर्स को किस बेसिस पे क्लासिफाई करने वाले हैं? सिमेट्री के बेस पर। ध्यान से समझना बेटा। सपोज ये मैंने फ्लावर बनाया और मैं इसको इस लाइन के अलोंग कट करती हूँ, ऐसे मैं इसको कट करती हूँ बेटा। तो मैं इस लाइन को जिसके थ्रू क्रॉस करवा के मैं नाइफ को और इसे कट कर रही हूँ, इसको मैं क्या बोलती हूँ? प्लेन।
आई कॉल इट एज प्लेन। अब कुछ फ्लावर्स तो ऐसे होंगे बेटा कि मैं उनको कहाँ कैसे भी कट कर लूं, लेकिन उनके 2 इक्वल पार्ट्स में मैं उनको डिवाइड नहीं कर सकती। उन फ्लावर्स को हम क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिक फ्लावर। दोज फ्लावर्स विल बी कॉल्ड एज एसिमेट्रिक, कि मैं कैसे भी कट कर लूं, मैं इसको ऐसे कट कर लूं, ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं, किसी भी प्लेन में कट कर लूं, लेकिन मुझे 2 इक्वल हाफ्स में फ्लावर डिवाइड मुझसे नहीं होगा। सच फ्लावर्स आर कॉल्ड एज एसिमेट्रिक फ्लावर। तो बेस्ड ऑन सिमेट्री आई कैन से 2 टाइप के फ्लावर्स हैं मेरे पास, एसिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक फ्लावर्स हो सकते हैं और एसिमेट्रिक हो सकते हैं। और एसिमेट्रिक कौन से हैं? विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। उनको हम 2 इक्वल पार्ट्स में कभी डिवाइड कर ही नहीं सकते। और इसके लिए एनसीईआरटी एक ही एग्जाम्पल बेटा आपको देती है, दैट एग्जाम्पल इज कैना। एसिमेट्रिक फ्लावर का एग्जाम्पल एक ही एनसीईआरटी में गिवन है जो आपको लर्न करना है, दैट इज कैना। the flower has no symmetry. Asymmetric means flower has no symmetry. No symmetry का मतलब कि I cannot divide flower in 2 equal halves. 2 इक्वल पार्ट्स में मैं उसको कभी भी डिवाइड नहीं कर सकती। सच अ फ्लावर इज कॉल्ड एज एसिमेट्रिक। और उसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है हमारी एनसीईआरटी में? कैना दिया हुआ है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सिमेट्रिक फ्लावर, तो सिमेट्रिक फ्लावर को बेटा ध्यान से देखिए। If we talk about symmetric flower, इसका मतलब क्या है? Flower has symmetry. पर यहाँ पर भी 2 टाइप्स हमको देखने मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ सपोज मेरे पास जो फ्लावर है वो इस तरीके से है, like I have this kind of flower. इस तरीके का कोई मेरे पास फ्लावर है बेटा। नाउ अब मेरे को इसको अगर इक्वल हाफ्स में कट करना है, तो मैं अगर इसको इस तरीके से कट करूं तो भी ये हाफ एंड हाफ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मैं इस प्लेन से कट करूं तो भी डिवाइड हो जाएगा 2 इक्वल हाफ्स में। ऐसे कट करूं, इसको इस तरीके से कट करूं, देन ऑल्सो अपर एंड लोअर पार्ट विल बी सिमिलर। इस तरीके से कट करूं, देन ऑल्सो दिस एंड एंड दिस एंड बोथ विल बी सिमिलर। तो मैं किसी भी प्लेन से कट कर लूं, आई विल गेट 2 equal halves, and many planes can divide this flower into 2 equal halves. I can say many planes can divide flower into 2 equal halves. 2 equal halves मेरे पास मिल जाएंगे कई सारे प्लेन्स से। सच काइंड ऑफ सिमेट्री, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री। वी कॉल दिस काइंड ऑफ सिमेट्री एज रेडियल सिमेट्री, एंड वी ऑल्सो कॉल इट एज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। रेडियल या हम क्या कह सकते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक। वी कॉल दिस फ्लावर एज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। और ये कैसा फ्लावर है जो कई सारे प्लेन्स में मैं कट करके उसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकती हूँ। वी कॉल इट एज एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर, एंड मेनी प्लेन्स कैन डिवाइड दिस फ्लावर इनटू 2 इक्वल हाफ्स। एंड इसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं बेटा,
दैट इज दिस सिंबल, ऐसे सर्कल एंड सर्कल के अंदर प्लस. इफ आई एम यूजिंग दिस सिंबल इट मीन्स माई फ्लावर इज रेडियली सिमेट्रिकल और माई फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक. बट कुछ फ्लावर्स में क्या होगा बेटा, सपोज कोई फ्लावर है मेरे पास जो इस तरीके से है. सपोज आई हैव अ फ्लावर, इस तरीके से कोई फ्लावर है. नाउ इफ आई वांट टू डिवाइड इट इन टू इक्वल हाफ्स, अगर मैं ऐसे कट करूं देन दीज टू आर नॉट इक्वल. अगर मैं इसको इस तरीके से कट करूंगी देन ऑल्सो आई विल नॉट गेट टू इक्वल पार्ट्स. तो यहाँ पर मुझे अगर इक्वल पार्ट्स चाहिए तो मुझे एक प्लेन में इस तरीके से इसको कट करना पड़ेगा. सिर्फ इस प्लेन पे कट करने पर ही मुझे टू इक्वल हाफ्स उस फ्लावर के मिलेंगे, लाइक दिस. Such kind of flowers in which only one plane can divide flower into two equal halves. Such flowers are called bilateral flowers. We call them as bilateral flowers और zygomorphic. वो वाले क्या थे, एक्टिनोमॉर्फिक थे. इनको हम क्या बोलते हैं, zygo morphic flowers. Zygomorphic या bilateral flower means only one in one plane can divide the flower into two equal halves. तो मैं फ्लावर को क्या बोलूंगी, bilateral या zygomorphic. और इसके लिए हमारी एनसीईआरटी क्या सिंबल देती है बेटा, परसेंटेज साइन. परसेंटेज साइन अगर लिखा हुआ है तो इट रिप्रेजेंट्स कि फ्लावर कैसा है, बायलेटरल या जाइगोमॉर्फिक. एंड ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, सिर्फ एक ही फैमिली के फ्लावर हैं जो बायलेटरल, जो हमें एनसीईआरटी में गिवन है बेटा. जो एनसीईआरटी की फैमिलीज हमें पढ़नी है, सिर्फ फेबेसिए फैमिली में फ्लावर जो है वो बायलेटरल है. फेबेसिए यानी कि पी फैमिली, पल्सेस, फेबेसिए फैमिली में बायलेटरल फ्लावर है. उसके अलावा बाकी तीन फैमिलीज कौन कौन सी बच गई, ब्रासिकेसिए, सोलेनेसिए एंड लिलिएसिए. उन तीनों फैमिलीज के फ्लावर्स कैसे हैं हमारे पास, एक्टिनोमॉर्फिक हैं. दैट मीन्स रेडियल सिमेट्री है. तो अभी हमने क्या पढ़ा कि बेस्ड ऑन सिमेट्री टू टाइप्स के फ्लावर्स हैं हमारे पास. एसिमेट्रिक, जिसका एक ही एग्जाम्पल गिवन है. कौन सा एग्जाम्पल गिवन है बेटा, कैना. एंड सिमेट्रिक फ्लावर. सिमेट्रिक फ्लावर्स टू टाइप्स के हैं हमारे पास, एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियल सिमेट्री. That means many planes can divide flower into two equal halves. और इसके लिए सिंबल क्या है बेटा, this is the symbol. एंड कौन कौन सी फैमिलीज आएंगी इसके अंदर, ब्रासिकेसिए, आपकी लिलिएसिए एंड सोलेनेसिए. एंड सेकेंड टाइप कौन सा है बेटा, बायलेटरल सिमेट्री या जाइगोमॉर्फिक, जिसके लिए सिंबल क्या है हमारा, परसेंटेज साइन. और एग्जाम्पल क्या आएंगे, कौन से फ्लावर्स, फेबेसिए, फेबेसिए फैमिली के फ्लावर.
लेकिन इन फैमिलीज के अलावा भी बेटा एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं जो आपने करने हैं। एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री के लिए आपने एग्जांपल करने हैं MCD, MCD, M फॉर मस्टर्ड, मस्टर्ड यानी कि कौन सी फैमिली हो गई बेटा? मस्टर्ड इज ब्रासिका, तो ब्रासिकेसिए मस्टर्ड। C फॉर चिली, और D से धतूरा, चिली एंड धतूरा कौन सी फैमिली हो गई बेटा? सोलेनेसिए। तो मस्टर्ड, चिली, धतूरा, MCD, ये एग्जांपल्स आपकी एनसीईआरटी में गिवन है फॉर रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर या एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। और बायलेटरल या जाइगोमॉर्फिक के लिए जो एग्जांपल है पिगुबिका, पिगुबिका, these four examples are given। पिगुबिका, पी मतलब पी यानी कि मटर, पी कौन सी फैमिली आ गई? फेबेसिए फैमिली, पल्सेस की फैमिली। GU, गू मीन्स गुलमोहर, गुलमोहर, गुलमोहर आएगा। बी फॉर बीन्स, बीन्स भी किस में आ गए? पी फैमिली में आ गए। और का मीन्स केशिया, केशिया, पी, गुलमोहर, beans and cassia, पिगुबिका। These examples, these are the 4 examples given in NCERT for zygomorphic flower या bilateral flowers। ये examples आपने करने हैं। तो बेटा नेक्स्ट फैक्टर जिसके बेस पे अब हमने क्लासिफाई, पहले हमने क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन आइसोमेरी, फिर हमने फ्लावर्स को क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन सिमेट्री, एंड नाउ वी विल क्लासिफाई फ्लावर्स ऑन द बेसिस ऑफ ब्रैक्ट्स। अब ब्रैक्ट्स क्या होता है बेटा कि कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं कि जहां पर सपोज दिस इज कैलिक्स पार्ट, दिस इज कैलिक्स, कैलिक्स क्या होता है बेटा? व्हर्ल ऑफ सेपल्स, एंड दिस इज द पेडिसल, पेडिसल मीन्स स्टॉक ऑफ फ्लावर। तो ये जो कैलिक्स है इसके नीचे बेटा ऐसे लीफ लाइक दो हमें ऐसे ग्रीन स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, इनको हम बोलते हैं ब्रैक्ट्स। इसकी भी एक कंप्लीट वर्ल होती है बेटा नीचे। सपोज हमारे पास ऊपर कैलिक्स है और यहाँ पर पेडिसल के टिप पर जहाँ पर ये कैलिक्स हमारा अटैच्ड है वहां पर हमें ऐसे ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स की भी पूरी एक वर्ल मिलती है और हम इसको क्या बोलते हैं? ब्रैक्ट्स बोलते हैं। तो इफ दीज ब्रैक्ट्स आर प्रेजेंट, इफ ब्रैक्ट इज प्रेजेंट, तो हम उस फ्लावर को क्या बोल देते हैं बेटा? ब्रैक्टिएट। तो आगे जब हम फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वहां पर ब्रैक्टिएट फ्लावर है तो हम उसको BR से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फ्लोरल फॉर्मूला में BR लिखा हुआ है इट मीन्स ब्रैक्टिएट फ्लावर है। ब्रैक्टिएट मीन्स ब्रैक्ट्स आर प्रेजेंट। ब्रैक्ट्स क्या है? दीज थिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बिलो कैलिक्स। And if bracts are absent, if bracts not present, तो हम उसको फ्लावर को क्या बोलेंगे? ebracteate। ebracteate फ्लावर बोलेंगे। ebracteate मतलब जो फ्लावर है उसमें ब्रैक्ट्स नहीं है। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? We will write EBR। EBR, EBR से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। EBR means bracts are not present। BR लिखा हुआ है it means bracts are present, तो bracteate flower है। EBR अगर लिखा हुआ है it means bracts are not present and the flower is ebracteate।
तो बेटा ये क्या था, ये हमारा कैलिक्स है, सेपल की वर्ल है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, पेटल्स होंगे हमारे। तो इस तरीके का फ्लावर दिखेगा, इस तरीके के ये ग्रीन हमारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम कैलिक्स, और सिंगल स्ट्रक्चर होगा तो क्या बोलेंगे हम इसको, सेपल बोलेंगे, सेपल होंगे। और सेपल के नीचे ये हमें ब्रैक्ट्स नजर आएंगी इफ दे विल बी प्रेजेंट, और ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होंगी तो फ्लावर विल बी ब्रैक्टिएट, BR से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड अगर ये ब्रैक्ट्स नहीं होंगी देन फ्लावर इज कॉल्ड एज ई ब्रैक्टिएट, और उसको EBR से रिप्रेजेंट करेंगे। सो नाउ बेटा फोर्थ फैक्टर जिसके बेसिस पर हम फ्लावर्स को क्लासिफाई करते हैं, दैट इज पोजीशन ऑफ ओवरी। पोजीशन ऑफ ओवरी, ओवरी की पोजीशन कैसी है उसके बेसिस पर फ्लावर को क्लासिफाई किया जाता है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से समझना। पोजीशन ऑफ ओवरी के बेसिस पर बेटा फ्लावर को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। These 3 categories are hypogynous flowers, second category is perigynous, and epigynous। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से समझना है इस चीज को। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस। अब इसमें होता क्या है बेटा, जो थैलेमस पार्ट है, ये क्या बताया था आपको, फ्लावर क्या है, कंडेंस्ड शूट है, और सारे नोड्स कहाँ हमारे कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस करके क्या बना देते हैं, हमारा थैलेमस बना देते हैं। तो जो कुछ फ्लावर्स होते हैं बेटा, उसमें जो थैलेमस होता है इट इज लाइक दिस, सेंटर में से इस तरह से बल्ज आउट हुआ होता है, दिस इज थैलेमस, और इसके सेंटर में हमारे पास होता है क्या, पिस्टिल, दिस इज स्टिग्मा, दिस पार्ट इज स्टाइल, दिस पार्ट इज ओवरी, एंड ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, दीज आर ओव्यूल्स। एंड बाकी के जो फ्लावर पार्ट्स होंगे वो यहां होंगे बेटा, ये सेपल, ये हमारी पेटल, और ये हो गई हमारी स्टेमन। सेपल, दीज आर पेटल्स, एंड ये क्या है हमारी स्टेमन। तो यहां पर अगर आप देखोगे बेटा, देन ओवरी एक सुपीरियर पोजीशन पर है, ऊपर है, और बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं दे आर इंफीरियर। ओवरी कैसी है हमारी, सुपीरियर, ऊपर टॉप पर है, बाकी फ्लावर के पार्ट्स कहाँ है, नीचे की साइड है। सच काइंड ऑफ फ्लावर्स आर कॉल्ड एज हाइपोगाइनस फ्लावर। और इसमें ओवरी कैसी होती है, ओवरी हमारी कैसी है बेटा, सुपीरियर है, ओवरी इज सुपीरियर। एंड इसके एग्जाम्पल्स क्या देती है हमारी NCERT, MCB, M for mustard, China rose and ब्रिंजल। मस्टर्ड यानी कि कौन सी फैमिली आ गई, ब्रासिकेसिए, ब्रिंजल, सोलेनेसिए, चाइना रोज। और बेटा जितनी भी फैमिलीज, 4 फैमिलीज हमने जो NCERT में पढ़नी है, ऑल 4 फैमिलीज जो है वो इसी कैटेगरी को बिलोंग करती हैं। दे ऑल हैव हाइपोगाइनस फ्लावर्स, दैट मीन्स ओवरी इज सुपीरियर। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, G, एंड G के नीचे हमने ऐसे लाइन बना दी कि G इज ऑन द टॉप, एंड ये लाइन क्या है, बाकी फ्लावर पार्ट्स को रिप्रेजेंट करती है कि G टॉप पर है, गाइनीशियम इज ऑन टॉप, एंड बाकी के फ्लावर पार्ट्स कहाँ हैं, नीचे।
सो लाइन इज बिलो जी, बाकी के फ्लावर पार्ट जी से नीचे हैं. सो दिस सिंबल रिप्रेजेंट हाइपोगाइनस फ्लावर, दैट मीन्स ओवरी इज सुपीरियर. सुपीरियर ओवरी है किसमें? हाइपोगाइनस के केस में. बाकी के केसेस भी डिस्कस करते हैं बेटा वन बाय वन. Next category is perigynous flowers. पेरीगाइनस के केस में क्या होता है बेटा? जो थैलेमस है वो इस तरीके का कप शेप स्ट्रक्चर या फिर ऐसे फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर बनाता है बेटा. ऐसा दिस शेप इज कॉल्ड एज कप शेप. दो तरह की शेप्स बताई हैं एनसीईआरटी में, कप शेप्ड और इसको क्या बोला है? फ्लास्क शेप्ड. एंड जितने भी फ्लावर पार्ट्स होंगे दीज आर हेयर, ये सेपल्स, पेटल्स और ये हमारी स्टेमन और सेंटर में हमारी क्या होगी बेटा? पिस्टिल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड दिस इज ओवरी. स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड हेयर इज ओवरी. तो आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे बेटा, ध्यान से देखो डायग्राम को, तो ओवरी और फ्लावर पार्ट्स ये सेम लेवल तक आ रहे हैं. ओवरी इज कमिंग अप टू दिस पॉइंट जहां पर ये फ्लावर के पार्ट्स हमारे लगे हुए हैं, जहां पर ये हमारे सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स लगे हुए हैं, बिल्कुल उस लेवल तक ओवरी हमारी आ रही है. हेयर ऑल्सो इन दिस केस ऑल्सो एंड इन दिस केस ऑल्सो बिल्कुल इस पॉइंट तक ओवरी हमारी आ रही है. कहां तक आ रही है बेटा? जहां से ये फ्लावर के पार्ट्स हमारे हमने ड्रॉ किए हैं वहां तक आप देखोगे डायग्राम को ध्यान से, तो ओवरी आ रही है. तो हम क्या बोलते हैं? ओवरी इज हाफ इंफीरियर. इस तरह की ओवरी को क्या बोलेंगे? हाफ इंफीरियर ओवरी. ओवरी इज हाफ इंफीरियर एंड इसको सिंबल क्या होगा जिससे हम रिप्रेजेंट करेंगे? जी. जी के सामने ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे. दैट जी मीन्स गाइनीशियम एंड अदर फ्लावर पार्ट्स दे आर एट सेम लेवल. जी के सामने हमने ये लाइन छोटी सी बनाई है. इट रिप्रेजेंट दैट बोथ आर एट सेम लेवल. और हम ओवरी को कैसा बताते हैं इस केस में? हाफ इंफीरियर ओवरी है. इस तरह का डायग्राम हम बनाते हैं. कैसे बनाएंगे बेटा? कि ऐसे हमने थैलेमस ड्रॉ किया, ये सेपल, पेटल, स्टेमन, सेपल, पेटल, स्टेमन और यहां पर हमने बीच में क्या ड्रॉ करना है बेटा? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. लाइक दिस कि ओवरी एंड ये फ्लावर पार्ट सेम लेवल पर हमारे आ रहे हैं. And we call this kind of ovary as half inferior ovary. And examples कैसे learn करने हैं? 3 examples given है NCERT में. RPP, rose, plum and peach. These are the examples of perigynous flowers: rose, plum and peach. Now the third category is epigynous flowers.
एपिगाइनस में बेटा होता क्या है, जो हमारा थैलेमस है वो ऊपर उसकी टिप जो है इस तरह का क्लोज स्ट्रक्चर बनाती है बेटा. दिस इज व्हाट, दिस इज थैलेमस. और उसने इसके दोनों आर्म्स जो है वो यहाँ पर लगभग क्लोज हो गए. यहाँ पर हमारे सेपल, पेटल, स्टेमन, सेपल, पेटल, स्टेमन. और जो हमारी पिस्टिल है उसका लगभग सिर्फ स्टिग्मा पार्ट जो होगा बेटा, एक मिनट इसको रब करके बनाते हैं. सपोज ये मैंने पिस्टिल बनाया, तो जो मेरा थैलेमस है उसने क्या किया, इस तरीके से इस पिस्टिल को एनक्लोज कर लिया कि सिर्फ जो स्टिग्मा पार्ट है वो बाहर है, बाकी स्टाइल, ओवरी सब इसके अंदर की साइड आ रहा है. ये हमने सेपल, पेटल, स्टेमन, सेपल, पेटल, स्टेमन ड्रॉ कर दिए. ओनली स्टिग्मा पार्ट ऑफ पिस्टिल इज आउट, रेस्ट एवरीथिंग इज इनसाइड दिस थैलेमस. तो आप देख सकते हो कि फ्लैट पार्ट जो है वो ओवरी से बहुत ऊपर स्टार्ट हो रहे हैं. सो सच काइंड ऑफ ओवरी इज कॉल्ड इंफीरियर ओवरी. ओवरी कैसी है, इंफीरियर ओवरी है. एंड सिंबल क्या यूज करेंगे हम, जी. एंड जी के ऊपर हम लाइन ड्रॉ करेंगे. इट मीन्स जो गाइनीशियम है वो नीचे है फ्रॉम अदर फ्लोरल पार्ट्स. तो जी के टॉप पर हमने लाइन ड्रॉ करी है. एग्जाम्पल्स क्या देंगे बेटा, एग्जाम्पल ऐसे लर्न करोगे, सी, जी, एस और तीनों के साइड साथ में यू लगा दो. सी यू कुकुम्बर, खीरा. जी यू गुलमोहर. और एस यू से बेटा सनफ्लावर. CGS लिख के हमने क्या किया, यू लगा दिया तीनों के साथ, कुकुम्बर, गुलमोहर, सनफ्लावर. और सनफ्लावर के साथ ही बेटा मारीगोल्ड, गेंदे के फूल, वो भी सनफ्लावर की फैमिली को ही बिलोंग करता है. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एपिगाइनस फ्लावर्स. तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने पढ़ा कि बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ फ्लावर हमारे पास, सॉरी, पोजीशन ऑफ ओवरी, तीन तरह के फ्लावर्स हैं. फर्स्ट इज हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस. हाइपोगाइनस में हमने क्या पढ़ा बेटा, हाइपोगाइनस में बेटा ओवरी इज सुपीरियर. ओवरी कैसी है, ओवरी सुपीरियर है. पेरीगाइनस में ओवरी कैसी है बेटा, हाफ इंफीरियर. एंड इन एपिगाइनस ओवरी इज इंफीरियर. ओवरी कैसी है हमारी, इंफीरियर है. उसके बाद हमने इनके सिंबल्स पढ़े बेटा. हाइपोगाइनस के लिए हमने क्या लिखा, जी. एंड जी के नीचे हमने ऐसे लाइन लगाई. इट मीन्स गाइनीशियम इज सुपीरियर, ओवरी इज सुपीरियर, वो ऊपर है, बाकी पार्ट्स नीचे हैं. पेरीगाइनस में हमने क्या लिखा, जी और उसके सामने लाइन लगाई. इट मीन्स गाइनीशियम एंड अदर पार्ट्स दे आर एट सेम लेवल. और एपिगाइनस के केस में हमने क्या किया, जी लिखकर और ऊपर लाइन लगाई. दैट मीन्स अदर पार्ट्स आर अबव द ओवरी. ओवरी इज इंफीरियर, ओवरी इंफीरियर है. देन हमने क्या किया बेटा, इसमें एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं. हमने हाइपोगाइनस के लिए हमने क्या किया, MCB यानी कि मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल
एक और चीज याद रखना, जो जितनी भी 4 फैमिलीज हमने करी हैं इन एनसीईआरटी, ब्रासिकेसिए, सोलेनेसिए, फेबेसिए, लिलिएसिए, दे ऑल बिलोंग टू हाइपोगाइनस ग्रुप। दैट मीन्स उन सबके फ्लावर्स में जो ओवरी है दैट इज सुपीरियर। पेरीगाइनस के लिए हमने एग्जांपल्स क्या किए बेटा, आर पी पी, दैट मीन्स रोज, प्लम एंड पीच। एपिगाइनस के लिए क्या किया हमने, सी जी एस, तीनों के साथ यू लगाना है, कुकुम्बर, गुलमोहर एंड सनफ्लावर। एंड सनफ्लावर के साथ ही हमने क्या लेना है, मारीगोल्ड, बिकॉज दे बोथ बिलोंग टू सेम कैटेगरी। एंड देन आपने क्या करना है बेटा, इनका डायग्राम्स करने हैं। डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, आपको इजी लेआउट बताया था मैंने कैसे ड्रॉ करेंगे। हाइपोगाइनस के लिए हमें जो थैलेमस पार्ट है वो ऐसे बल्ज आउट दिखाना है। एंड यहां पर हम क्या ड्रॉ करेंगे, पिस्टिल, दिस इज पिस्टिल। ओवरी कैसी हो गई, सुपीरियर। ये क्या ड्रॉ किया हमने बेटा, थैलेमस ड्रॉ किया। और यहाँ पर ही हम क्या लिखेंगे, सेपल, देन पेटल और देन स्टेमन, सेपल, देन पेटल और देन स्टेमन। ये हमने फ्लावर पार्ट्स ड्रॉ करे। देन ओवरी हेयर इज सुपीरियर। उसके बाद पेरिगाइनस फ्लावर के लिए हम कैसा थैलेमस ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा कप शेप्ड थैलेमस ड्रॉ करेंगे। दिस इज द पिस्टिल आई एम ड्रॉइंग। एंड यहाँ पर हम फ्लावर पार्ट्स दिखाएंगे, सेपल, पेटल एंड स्टेमन, सेपल, पेटल, स्टेमन। एंड यहाँ पर ओवरी कैसी है हमारी, हाफ इंफीरियर। और थैलेमस कैसा है हमारा, कप शेप्ड थैलेमस। इन केस ऑफ एपिगाइनस फ्लावर हम क्या करेंगे, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ड्रॉ करके हम जो थैलेमस ड्रॉ करेंगे वो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे दैट ओनली स्टिग्मा पार्ट रिमेन्स आउट। एंड ओवरी कैसी है हमारी, इंफीरियर। और थैलेमस ने क्या किया है, इसको इस तरीके से करके एनक्लोज कर लिया है। यहाँ पर हम पार्ट्स ड्रॉ करेंगे, सेपल, पेटल, स्टेमन, सेपल, पेटल एंड स्टेमन। इस तरीके से हम इस फ्लावर को रिप्रेजेंट करेंगे। सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो। बाकी हम फ्लावर पार्ट्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेटा। अभी हमने इसमें किसके बारे में बात करी है, फ्लोरल एक्सिस के बारे में बात की है, फ्लावर के बारे में बात की है, फ्लावर पार्ट्स की बात की है इन ब्रीफ। And then we have studied about classification of flower based on 4 factors: isomery, then symmetry, then bracts, and then position of ovary. With this, I am ending this video. Thank you very much for watching.